वेलकम बैक टू पवन वाग एकेडमी और मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त। नमस्ते। तो आज हम चलते हैं क्लास 11 की लेसन नंबर 2 की ओर। इनफैक्ट क्लास 11 का जो लेसन नंबर 2 है वो है ऑन टू द समिट वी रीच द टॉप, जैसे कि आप देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं इस लेसन में क्या है। तो पहले हम उसके लेखक के बारे में जानना चाहेंगे। तेंजिंग नोर्गे 1914 टू 1986। तो तेंजिंग नोर्गे कौन है कि माउंट एवरेस्ट पर पहली बार जब चढ़ाई की गई तो तेंजिंग नोर्गे जो एक नेपाली है और उनके साथ में एडमंड हिलरी जो एक न्यूजीलैंडर थे, इन दोनों ने मिलकर पहली बार माउंट एवरेस्ट को काबिज किया था या उस पर चढ़ाई की थी। तो उसी का अनुभव तेंजिंग नोर्गे लिखते हैं और ये एक उनके द्वारा लिखे गए एक अंग्रेजी वर्तमान पत्र की एक छोटी सी उसमें से ली गई है छोटी सी स्टोरी है। तो देखिए चलते हैं। तेंजिंग नोर्गे नोन बाय बर्थ एज नामग्याल वांगडी and often referred to as a Sherpa Tenzing was a Nepali Indian Sherpa mountaineer. He was one of the first two individuals known to reach the summit of Mount Everest, which he accomplished with Edmund Hillary on 29th of May 1953. और ये जो लेसन है ये तेंजिंग नोर्गे द्वारा लिखित है और इस लेसन में और इस कहानी में वो हमें बताते हैं कि उन्होंने जो चढ़ाई की थी माउंट एवरेस्ट की, उसमें उन्हें क्या क्या कठिनाइयां झेलनी पड़ी या फिर उन्हें किस तरह से इसकी चढ़ाई की वगैरह वगैरह, इस चीज में इस लेसन में हमको देखने को मिलेगा। तो ऑन टू द समिट वी रीच द टॉप। ऑन टू द समिट, समिट इस शब्द का क्या अर्थ होता है, इसका मतलब क्या है? समिट का मतलब होता है चोटी, पहाड़ों की चोटी जो होती है, पहाड़ की चोटी, पहाड़ की चोटी। समिट का मतलब होता है पहाड़ की चोटी। तो ऑन टू द समिट मतलब चोटी पर वी रीच द टॉप और हम पहुंच गए, हम ऊपर पहुंच गए। वेन, तो चलिए देखते हैं फिर लेसन में क्या है। When we left Camp 9 on Friday morning, I was determined to get to the top on this day. That morning I remember thinking I was to get to the top even if I die. I was not afraid to die that day. We set out early and all the way from Camp 9 to the peak we alternated. तो लेखक कहते हैं कि वो शुक्रवार का समय था या शुक्रवार का दिन था। सवेरे सवेरे ही हम कैंप 9 से, अभी देखिए माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए मान लीजिए कि ये माउंट एवरेस्ट यहाँ पर है, तो इस तरह से ये जो रास्ता है इसमें कैंप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक कैंप 9, ऐसे अलग अलग कैंप्स रहते हैं जहां पर वो रात में ठहर सकते हैं, जहां पर तंबू होते हैं और उस टेंट्स में उनको रुकना पड़ता है और दूसरे दिन सवेरे उठकर उनको अपनी चढ़ाई की शुरुआत करनी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब होता रहता है। तो ये आखिरी पड़ाव जो था वो कैंप 9 था और कैंप 9 से फिर उनको आखिरी जो उनका समय था या वो आखिरी जो दिन था उस दिन उनको वो चोटी पर जाना था। तो उस दिन सवेरे ही उन्होंने चढ़ाई की शुरुआत की। उसी दिन की बात शेरपा तेंजिंग कहते हैं। शेरपा तेंजिंग उनका असली नाम तेंजिंग नोर्गे है और उन्हें शेरपा तेंजिंग भी कहा जाता है और वो भारतीय नेपाली मूल के हैं, तो उन्हें ऐसा कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि शुक्रवार सवेरे ही मैं उठा और आज हमें चोटी पर चढ़ना था। उनका पहली बार वो चढ़ाई करने वाले थे और दुनिया में अभी तक कोई भी उस चोटी तक नहीं पहुंचा था, तो ये पहले होने वाले थे चढ़ने वाले। तो उन्होंने कहा कि उस दिन मैं बहुत ही आत्मविश्वास के साथ या फिर मुझे बहुत ही मेरे अंदर जोश था कि मैं चढ़ने ही वाला हूं, आज मैं किसी तरह से ये पूरा कर रहूंगा। इवन इफ आई डाई, अगर मुझे इसमें मौत भी आ जाए तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, ये सोचकर वो आगे और कह रहे थे कि मुझे मौत से कोई डर अभी नहीं लग रहा था। ओके, आई वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई। We set out early and all the way from the Camp 9 we peaked to the peak we alternated. और
इस तरह से वो कैंप 9 से लेके चोटी तक पहुंचने में हमने अपनी जगह बदली। मतलब कभी मैं आगे, कभी वो आगे, कभी मैं आगे, कभी वो आगे, कभी वो आगे, कभी मैं आगे, इस तरह से हमने बदल बदल कर बारी बारी से हमने वो रास्ता नापा था। I would take the lead and then Hillary. The man who follows when climbing has a difficult job both in climbing up and climbing down. He is the anchor. The man going in the lead cuts the stick and breaks the way. देखिए वो कहते हैं कि कभी शेरपा आगे, कभी मैं आगे रहता था तो कभी हिलरी आगे रहते थे। तो इसमें होता क्या है कि हमें बदल बदल कर करना पड़ता है। क्यों कि आगे वाले का काम दूसरा होता है और पीछे वाले का काम अलग होता है। तो आगे वाले का काम होता है कि रास्ता खोजना या फिर एक रास्ता बनाना, उस पर चलना, और पीछे वाले का काम होता है कि उस आगे वाले को थामे रहना। डोरी, दोनों के बीच में एक डोर होती है जो बंधी हुई होती है एक दूसरे से। तो पीछे वाले का काम होता है कि उसे कसकर पकड़ना, ताकि वो अगर कहीं गड्ढा वगैरह हो जिस पर सिर्फ कुछ बर्फ जमी हो तो वो नीचे ना गिर जाए, इसलिए उसे पकड़कर कसकर पकड़ना होता है। तो आगे वाले का काम अलग होता है, पीछे वाले का काम अलग होता है। इसलिए हमने बारी बारी से आगे और पीछे की जगह संभाली थी। In my pocket, I had 4 flags. When we were still at Camp 4, Colonel Hunt gave me 3 flags, those of Britain, the United Nations and Nepal. He charged me with the duty of planting them on the top of the world. और वो कहते हैं कि मेरी जेब में 4 झंडे थे, 4 अलग अलग झंडे थे। जब हम कैंप 4 पर थे, कैंप नंबर 4 पर थे, तभी मुझे कैप्टन हंट, कर्नल हंट जो है, उन्होंने मुझे ये 3 झंडे दिए थे। एक ब्रिटेन का झंडा था, एक था यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र का झंडा था, और आखिरी झंडा जो था वो नेपाल का था। तो उन्होंने मुझे 3 झंडे दिए और मुझे उन्होंने यह काम दिया था, काम सौंपा था कि मैं वो झंडे माउंट एवरेस्ट पर लहराऊं या फहराऊं। These 3 flags are in your care, he said. When you and Hillary reach the top, put them at the peak. I am sure that you and Hillary are going to do it. और उन्होंने, कैप्टन हंट ने देते समय उससे कहा था कि अभी ये 3 झंडे आपके सुपुर्द मैं कर रहा हूं, ये आप रख लीजिए, और जब भी आप ऊपर जाओगे, मुझे पता है आप दोनों भी ऊपर चढ़ने वाले हो, अभी ये काम आप खत्म करने वाले हो, तो आप जाने ही वाले हो। तो जाने के बाद ये तीनों झंडे आप ऊपर फहरा। I told Colonel Hunt that I was carrying the Indian flag with me and I would like to be on the top with the other flags. I had to ask Colonel Hunt's permission in his capacity as a leader of the expedition. कर्नल हंट जो थे, इस पूरे जो उन्होंने चढ़ाई की शुरुआत की थी, उस चढ़ाई के पूरे वो प्रमुख थे, और इसीलिए तेंजिंग उन्हें कहते हैं कि तेंजिंग नॉर्गे उन्हें पूछते हैं कि मुझे, मेरे जेब में और एक झंडा है, वो है भारत का झंडा। तो उन्हें उनकी अनुमति लेनी होती है, क्यों कि वो इसके प्रमुख है, इस चढ़ाई के वो प्रमुख है, और इसीलिए मुझे उनसे अनुमति लेनी होगी। तो उन्होंने उनसे अनुमति ली, कैप्टन हंट से उन्होंने अनुमति ली कि मेरी जेब में भारत का झंडा भी है और मैं चाहूंगा कि और 3 झंडे भी मेरे साथ हो, और मैं ये चारों झंडे वहां पर ऊपर फहराऊंगा। इंडियन फ्लैग, भारतीय झंडे के बारे में क्या? Colonel Hunt said, by all means, I am glad to know that you brought an Indian flag. और कैप्टन हंट, कर्नल हंट उनसे कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप ले जा सकते हो, मैं बहुत खुश हूं कि आपने भारत का झंडा आपके साथ लाया है। After 1 hour of steady going, we cut across from the south face and started up the west side, where we had to pass up a steep line of rocks. और वो कहते हैं कि करीब 1 घंटे के बाद जब हम एक सीधी सरल चढ़ाई कर रहे थे, तो हमने देखा कि हमें दक्षिण की ओर से जाना था। हम साउथ की तरफ गए, साउथ फेस की तरफ गए, और उस ओर से, साउथ की ओर से हम पश्चिम की तरफ से जा रहे थे। दिस वॉज स्लो एंड डिफिकल्ट वन, पर ये काम बहुत ही धीमा और बहुत ही थका देने वाला था, बहुत ही मुश्किल काम था। Once we had cleared this, there was nothing barring our way to the top but a snow-covered incline, sloping less and less as it neared the top. पर एक बार यह चढ़ाई खत्म होने के बाद हमें कुछ भी रोक नहीं सकता था। सिर्फ हमारे और उस चोटी के बीच में वही रास्ता था, जो अभी धीरे धीरे से ज्यादा
सीधा होता जा रहा था, अभी कोई ज्यादा ढलान नहीं थी। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे वैसे वैसे ढलान कम होती जा रही थी। These last 60 or 70 feet up the top were not very dangerous, but we kept up the same steady pace and we reached the small flattened summit almost together. और ये आखिरी के जो 60-70 फीट का जो अंतर था वो ज्यादा मुश्किल नहीं था, तो हमने, पर फिर भी हमने जो हमारी जो गति थी उसे कायम रखा। क्यों? क्योंकि हम एक आसान तरीके से चढ़ाई कर सके और आखिर में हम ऊपर चोटी पर पहुंच गए। बहुत ही छोटी जगह वहां पर थी, फ्लैटेंड मतलब एक सपाट जगह थी, और हम दोनों भी साथ ही में ऊपर पहुंच गए। ड्यूरिंग द लास्ट 50 फीट फ्रॉम द पीक, हिलरी एंड आई वर मूविंग अबाउट 20 फीट अपार्ट। और आखिरी के जो 50 फीट थे, हिलरी और मैं, हम दोनों में सिर्फ 20 फीट का अंतर था। वी वर टाइड टुगेदर विथ अ रोप, और हमें एक रस्सी ने हम दोनों को एक साथ बांधा हुआ था। मोस्ट ऑफ द टाइम द रोप वॉज लूज, बट व्हेन वी वेंट ओवर डेंजरस ग्राउंड वी ड्रू इट टॉट। और हम दोनों जब चलते थे तो वो रस्सी थोड़ी सी ढीली होती थी, पर जब भी हमें ऐसा लगता था कि कोई रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है या फिर इसमें कोई खतरा है, तो हम उस रस्सी को एकदम कस के पकड़ लेते थे और उसे एक दूसरे को ये समझा देते थे कि अभी हमें मुश्किल से जा रहे हैं, तो रस्सी को थोड़ा सा कस के हम पकड़ लेते थे। दिस रोप वॉज अ सिंबल, इट टाइड अस टुगेदर। One could not move without the other. We were not two individuals but a team. और ये रस्सी ही हमारे बीच में एक जिसे कह सकते हैं कि एक बंधन का काम कर रही थी, और ये हमें बता रही थी कि हम दो अलग अलग व्यक्ति नहीं है, पर हम एक टीम है, हम एक संघ है। तो इसीलिए हमें उस रस्सी का बहुत ही ज्यादा महत्व था। I have been asked many times who was first. और तेंजिंग नॉर्गे कहते हैं कि मुझे बहुत बार उसके बाद में पूछा गया कि आप में से किसने पहला कदम एवरेस्ट की चोटी पर रखा। When we were within reach of the summit, I did not think of who was going to be first. I am sure that Hillary was not thinking that. ठीक है, तो वो कहते हैं कि जब हम चोटी के नजदीक पहुंच रहे थे, तब तक हमें यह एहसास हो चुका था कि हमारे दिमाग में जो चल रहा था वो ये नहीं था कि कौन पहले पहुंचेगा, पर हमें इस सब चीजों का ख्याल रखना था कि हम कोई मुश्किल में ना पड़ जाए और एक की वजह से दूसरा मुश्किल में ना पड़ जाए। और हमारे दिमाग में ये कतई बात ये नहीं थी कि ऊपर पहले कौन पहुंचेगा, और मुझे यह लगता है कि ना ही हिलरी इसके बारे में सोच रहे थे। क्लाइंबिंग टेक्स ऑल योर अटेंशन, यू हैव मेनी मोर इंपॉर्टेंट वरीज। और जब आप चढ़ाई करते हो तो पूरा आपका ध्यान चढ़ाई पर होता है और आपको बहुत सारी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है, इसीलिए आपके दिमाग में इसके सिवा कुछ भी नहीं होता। What does it matter whether I reach the top first or Hillary? Our main thought was that both of us reached the top. उससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन पहले पहुंचा है। हमें सिर्फ एक ही बात का ख्याल रखना था कि हम दोनों भी उस चोटी पर पहुंचे। क्यों? वी हैड टू, क्योंकि हमें कोई दूसरा चारा नहीं था। वी हैड टू, हम दोनों को भी वहां पहुंचना जरूरी था। क्यों? कि एक के बगैर दूसरा कुछ नहीं कर सकता था। ठीक है, तो इसीलिए हमारे दिमाग में ये विचार कभी भी नहीं आया कि पहले कौन पहुंचेगा और दूसरा कौन रहेगा। तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही विचार था कि हम दोनों को भी वहां पहुंचना है। क्यों? कि एक के बगैर दूसरा अधूरा है, कुछ भी नहीं कर सकते। If there had been a difference of 1000 feet between us, then one could make the claim that he was first. अगर हम दोनों में मान लीजिए 1000 फीट का अंतर था, तो तब तो हम कह सकते थे कि एक पहला था फिर एक दूसरा था, पर हमारे बीच में इतना कम अंतर था कि पहले कौन था ये बताना बहुत ही मुश्किल है। But even then, only the man behind him could confirm the distance between the two of them. ठीक है, देखिए पहले कौन पहुंचा, इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों में अंतर कितना था, और दोनों में अंतर जो था
वो सिर्फ पीछे वाला आदमी ही बता सकता है। तो हो सकता है पीछे वाला आदमी ये भी कह दे कि नहीं, मैं तो आपके पीछे ही था, तो आपने पहला पैर रखा पर मैं आपके साथ में ही था। तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें ये बात महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन पहले चढ़ा, पर दोनों भी चढ़ने में कामयाब हो गए। ये बात महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अगर उनमें से कोई भी एक पीछे रह जाता या फिर एक नहीं चढ़ पाता तो दूसरे का भी चढ़ना असंभव था। When we reached Kathmandu, we discovered that a controversy had arisen. We talked it over, Hillary, Colonel Hunt and I. We agreed that all the talk was childish. पर जब हम काठमांडू पहुंच गए तो वहां पर हमें सुनाई पड़ा कि कुछ एक विशिष्ट प्रकार की बात चल रही थी, एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी, है? कि कौन पहले चढ़ा। तो तेनजिंग कहते हैं कि मैं, हिलरी और हंट, हम तीनों एक साथ में बैठे और हमने विचार किया कि ये जो बातें चल रही, जो अफवाहें उड़ रही है, वो सब एक बचकानी बातें हैं, वो उसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा हमने ठान लिया। सो वी मेड अ पैक्ट, और इसलिए हमने एक करार कर दिया। क्या किया? एंड ईच ऑफ अस साइंड इट, और हम दोनों ने भी उस पर अपनी अपनी हस्ताक्षर किए। इट एंड हमने कहां पर किया ये करार? हमने ये नेपाली पंतप्रधान के उनके ऑफिस में किया, उनके कार्यालय में किया। ईच वन साइंड हिज ओन स्टेटमेंट। आई हैव अ कॉपी ऑफ हिलरी स्टेटमेंट विच आई कैरी इन माई पॉकेट। और उन्होंने कहा कि हम दोनों ने भी किया और दोनों के पास भी एक दूसरे की कॉपी मौजूद है और हमने वो किया। अभी मेरे पास जो हिलरी की कॉपी है उसमें जो लिखा है वो मेरे पास है, और मैंने जो लिखा वो हिलरी के पास है। इट रीड्स काठमांडू, और मैंने जो लिख कर दिया था, मैंने जिस पर हस्ताक्षर किया था, उसकी कहानी कुछ इस तरह है। इट रीड्स काठमांडू जून 22, 1953, और उसमें लिखा है कि जून 22, 1953, उस पर लिखा है ऑन मे 29, 29 मई को तेनजिंग, उसमें जो लिखा है, जो तेनजिंग नोर्गे ने लिखकर शेरपा को दिया, सॉरी हिलरी को दिया, उसमें जो कुछ लिखा है वो हमें पढ़ के बता रहे हैं। ऑन मे 29, तेनजिंग शेरपा एंड आई लेफ्ट आवर हाई कैंप on Mount Everest for our attempt to the summit. As we climbed upwards to the south summit, first one and then the other would take a turn at leading. ठीक है? तो एडमंड हिलरी क्या लिखते हैं कि जब हम 29 मई को एवरेस्ट की चोटी पर जाने के लिए निकले तो हम दोनों साथ में ही थे। कभी वो आगे थे तो कभी मैं आगे था। ओके, वी वर टेकिंग turns in leading. We crossed over the south summit and along the summit reach. We reached the summit almost together. और हम दक्षिण के रास्ते से जाकर हम दोनों भी साथ ही में चोटी पर पहुंच गए। We embraced each other, overjoyed at our success. और हमने एक दूसरे को गले लगा लिया। क्यों? कि हम बहुत ही खुश थे। Then I took photograph of Tenzing holding aloft the flags of Great Britain, Nepal, the United Nations and India. Signed E.P. Hillary. और हिलरी कहते हैं कि फिर हम दोनों को एक दूसरे को गले लगा लिया, फिर मैंने कैमरा निकाला और तेनजिंग की फोटो खींचना शुरू किया। कि तेनजिंग के हाथ में 4 झंडे थे, एक ब्रिटेन का झंडा था, एक यूनाइटेड नेशंस का था, एक नेपाल का था, एक भारत का था। ऐसे 4 झंडे उसके हाथ में थे। वो चारों झंडों को फहरा रहा था हाथ में पकड़कर, और मैंने उसकी फोटो खींची और उसने नीचे उनकी हस्ताक्षर की। देयर इज अनदर पेपर लाइक दिस इन इंग्लिश साइंड बाय मी, और एक और कागज भी है जिस पर मैंने जो कुछ अपना बयान था वो लिखा और उस पे मेरे हस्ताक्षर किए। एज द स्टेटमेंट सेज, हिलरी एंड आई एम्ब्रेस्ड व्हेन रीच्ड द टॉप, वी डिड एज वेल एज आवर बल्की इक्विपमेंट वुड लेट अस। और मैंने भी उस पर यही लिखा कि जैसे ही हम ऊपर पहुंचे हमने एक दूसरे को गले लगाया, जिस तरह से हम लगा सकते थे, क्योंकि हमारे पीठ पर बहुत सारा सामान था, वजनदार सामान था, सिलेंडर वगैरह थे ऑक्सीजन के। तो जिस तरह से हम एक दूसरे को गले लगा सकते थे हमने लगाने की कोशिश की। आई रिमेंबर सेइंग टू हिम, वी हैव डन इट। और मुझे याद पड़ता है कि मैंने उससे कहा कि अभी हम ये कर चुके हैं, बट वी कुडंट हियर, वी हैड आवर ऑक्सीजन मास्क। पर हम एक दूसरे की बातें नहीं सुन सके। क्यों? क्योंकि हमने ऑक्सीजन मास्क लगा रखे थे। उसके बाद में
First thought. My first thought on reaching the top was a sense of gratitude to God that after having failed 6 times, He had blessed me with fulfillment of this desire I had held so long. और ऊपर पहुंचने के बाद मेरे दिमाग में जो पहला विचार आया वो था एक कृतज्ञता का विचार, भगवान के प्रति कृतज्ञता मेरे मन में थी। क्यों कि 6 बार मैंने चढ़ने की कोशिश की पर मैं नहीं कामयाब हो सका था, पर आखिरकार भगवान ने मेरा साथ दिया और मैं 7वीं बार क्यों न हो पर चोटी पर चढ़ने में कामयाब हो गया था। और इसीलिए मेरे मन में बहुत सारा कृतज्ञता का भाव था भगवान के प्रति। I placed on the summit the offerings to God that I had carried with me. This is in accord with my religion. Both my wife and I are Buddhists. I could not kneel because of my clothes and equipments, but I offered a silent prayer in my heart. और उन्होंने कहा कि जब मैं ऊपर पहुंचा तो मैंने भगवान को कुछ अर्पण किया, जो चीजें मैंने लाई थी उसे अर्पण कर दिया, और ये मेरे धर्म के हिसाब से मैंने किया, क्योंकि मैं और मेरी बीवी हम दोनों भी बुद्ध धर्म के मानने वाले हैं। तो मैंने वो जो कुछ भी लाया था वो भगवान को अर्पण वहां पर रखकर भगवान को अर्पण कर दिया ना। अभी वो कहते हैं कि मैं अपने घुटनों के बल नहीं बैठ सका। क्यों? क्योंकि मैंने जो सामान मेरे पीठ पर था या फिर मेरे जो कपड़े वगैरह पहने थे उनकी वजह से मैं अपने घुटने पर टेक कर तो प्रार्थना नहीं कर सका, लेकिन खड़े खड़े ही मैंने भगवान की प्रार्थना की। द ऑफरिंग्स वर बिस्किट्स, और मैंने जो कुछ चीजें अर्पण की थी उसमें क्या था, कुछ बिस्किट थे, कुछ कैंडीज थी एंड लिटिल ब्लू पेंसिल। My youngest daughter Nima had given me the pencil before I left home. She asked me to put it on the top of the mountain as her offering. It was an ordinary blue pencil, not even a long one, but it was one of her prized possessions. और वो कहते हैं कि मैंने जो कुछ चीजें भगवान को अर्पण की ऊपर, उसमें कुछ बिस्किट थे, कुछ चॉकलेट्स थे, कैंडीज थे और एक नीले रंग की पेंसिल थी जो मेरी बेटी नीमा ने घर से निकलने से पहले मुझे दी थी, और उसने कहा था कि जब आप ऊपर जाओगे तो ये मेरी तरफ से वो अर्पण कर देना। वो एक छोटी सी, एक साधारण सी नीली पेंसिल थी, बहुत बड़ी भी नहीं थी, पर वो उसे बहुत ही भाती थी, वो उसे बहुत ही चाहती थी, तो उसने अपनी चाहत का एक सामान मुझे दिया था और मैंने वो ऊपर जाकर भगवान को अर्पण कर दिया। As I put it down, I pointed it out to Hillary. He gave me a big smile, showing that he understood. और जैसे ही मैंने वो रख दिया नीचे, मैंने हिलरी को भी दिखाया कि देखिए मैंने क्या रखा। तो हिलरी ने मेरी तरफ देखकर एक मुस्कुराहट मुझे दी। उन्होंने मुस्कुराया, पर इससे मुझे समझ में आया कि उन्हें जान पड़ा कि मैं क्या कर रहा था। Then I got out the flags which I had on a piece of string about 4 feet long. I fastened one end to my eye-sacks and Hillary took pictures as I held it up. फिर मैंने मेरी जेब से वो चारों भी झंडे जो एक छोटे से धागे को बांधे थे उसको बांधकर एक हिस्सा मैंने उसको मेरी जो आई-सेक्स थी, आई-सेक्स मतलब वो एक कुल्हाड़ी, एक औजार होता है जिससे हम इस बर्फ में ऐसा उसको पकड़ सके, ऐसा एक होता है, तो उसे पकड़कर उसने वो हाथ में पकड़ा। मैंने वो एक धागे का एक छोर मैंने उसको उस कुल्हाड़ी से बांधा और दूसरा वो हवा में उड़ रहा था। तो हिलरी ने मेरी फोटोएं ली, उसमें चारों भी झंडे लगे हुए थे। As I had to bring my eye-sacks down with me, पर मुझे वो साथ में ले जाना जरूरी थी वो कुल्हाड़ी, तो इसीलिए मैंने क्या किया, I buried one end of the string in the ice on the top, और मैंने वो एक छोर, उस धागे का एक छोर मैंने वहां पर बर्फ में धसा दिया उसको, और दूसरा छोर उस धागे का था, उस डोर का था, वो मैंने नीचे आते हुए जो बर्फ जमा हुई थी उसमें लगा दिया। तो जब हम वो छोर से उतर रहे थे तो वो जो चोटी है उस चोटी को पकड़कर वो धागा ऐसे लटक रहा था, चोटी को पकड़कर रहा था वहां पर। When we left, they were flying against the summit. और वो चोटी के विरुद्ध दिशा में वो बह रहा था। I was very thirsty. I took out water tumbler for a drink, but found that
The water in the metal container had frozen, so I couldn't quench my thirst. I ate some biscuits and offered some to Hillary. मुझे बहुत ही ज्यादा प्यास लगी थी, पर मैंने जब पानी की बोतल खोली तो देखा कि पानी की बोतल में जो पानी था वो जमा हुआ था, उससे वो बर्फ में तब्दील हो गया था, तो इसीलिए मैं पानी तो नहीं पी सका। फिर मैंने कुछ बिस्किट निकाले, कुछ मैंने खाए, कुछ मैंने हिलरी को भी दिए। हम दोनों ने वो खाए। I was wearing a red scarf which my great friend Lambert, leader of 1952 Swiss expedition, had given me last year. It was just a year ago on May 20th when we were standing at 28,215 feet that he gave me that scarf. और उन्होंने कहा, वो कहते हैं कि मैंने वो लाल एक मफलर की तरह होता है कपड़ा, लाल स्कार्फ बांध लिया था, जो मेरे दोस्त लैम्बर्ट ने मुझे दिया था, जो कि 1952 में स्विट्जरलैंड के जो एक्सपर्ट थे, वो हम चढ़ाई करने के दौरान वो हमारे मुखिया थे। उन्होंने मुझे, जब हम पिछले साल 28 मई को वहां पर खड़े थे 28,000 फीट पर, तब उन्होंने मुझे वो स्कार्फ दिया था। आई वोर इट ऑल द वे अप द माउंटेन फ्रॉम दार्जिलिंग। एज आई स्टूड एट द टॉप आई रिमेम्बर्ड हिम एंड फेल्ट दैट ही वाज विद मी। और जैसे ही मैंने वो स्कार्फ मेरी गले में पहन के नहीं रखा था दार्जिलिंग से लेकर, और जैसे ही हम ऊपर पहुंचे तो मुझे वो ध्यान आया कि ये मफलर या फिर ये जो कपड़ा है, ये स्कार्फ जो है उन्होंने दिया था, तो मुझे ऐसा लगा कि वो भी अभी मेरे साथ यहीं पर खड़े हैं। आई फेल्ट एब्सोल्युटली फिट एट द समिट। ऊपर पहुंचकर भी मुझे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं खुद को बहुत ही फिट महसूस कर रहा था। My mind was absolutely clear. मेरे दिमाग भी बहुत ही तीक्ष्ण तरीके से सोच रहा था। मतलब दिमाग में कोई किसी चीज की मुझमें ऐसा मुझे लग रहा था कि मैं बिल्कुल कुछ ज्यादा श्रम कर यहाँ पर नहीं आया हूँ, या फिर ऊपर भी मुझे कोई किसी किस्म की तकलीफ बिल्कुल नहीं हो रही थी। I didn't feel tired. I felt exhilarated. It was very clear sensation. मुझे किसी प्रकार की थकावट नहीं थी, पर मुझे एक बहुत ज्यादा उत्साह मुझमें था। क्यों? कि मैं बहुत ही खुश था, मैं बहुत ही एक्साइटेड था। इट वॉज वेरी क्लियर सेंसेशन। और ये मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहा था कि ये क्या है, ये जो मेरे अंदर जो भावनाएं उठ रही है वो किस तरह की भावनाएं है, उसे मैं आज तक नहीं भूला हूं। मैं बहुत ही अच्छी तरीके से उसे समझ रहा था। ओके, तो ठीक है, आज हम यहीं पर रुकते हैं। We'll stop here. We'll continue. Whatever I feel you must have understood this lesson. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर भेजिए। हम हो सके तो आपके सवालों की जवाब जरूर देंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। पवन वाघ एकेडमी ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लाते रहे हैं और लाते रहेंगे, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।